नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। इसमें भाग 1 हम प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं। तो भाग 2 में आज पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दालें, ऑप्शन डी सब्जियां और फल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। तो चलिए दोस्तों, हम ऑप्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ यानी कि जौ डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। ऑप्शन ए जौ यानी कि जौ, ऑप्शन बी जई यानी कि ओट, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जौ यानी कि जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी कि जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि तांबा। चलिए ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन बी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ऑप्शन डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो चलिए ऑप्शनों के बारे में जानते हैं कुछ। तो हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निमित्त 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष, वानप्रस्थ के लिए तथा 50 वर्ष से 75 वर्ष तक संन्यास के लिए और 75 से 100 वर्ष तक। जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। ऑप्शन ए उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, ऑप्शन बी वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ऑप्शन सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ऑप्शन डी उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर। तो ऑप्शन इसका सी सही है, व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान का उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता भृषज वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि
ऑप्शन ए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ऑप्शन बी अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ऑप्शन सी पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी कि गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहां कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियां होती थी और भूमि कभी ना होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों को एक जात कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। ऑप्शन बी H.H. विल्सन। ऑप्शन सी मैक्स मूलर। ऑप्शन डी जनरल कनिंघम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स मूलर। तो चलिए ऑप्शनों के बारे में जानते हैं। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बंगाल। ऑप्शन सी सप्त सिंधु। ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन ए समिति। ऑप्शन बी सभा। ऑप्शन सी गण। ऑप्शन डी विधाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समिति। ऑप्शन ए समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बलि। ऑप्शन बी विदध। ऑप्शन सी वर्मन। ऑप्शन डी कर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहीता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद। ऑप्शन बी अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से। ऑप्शन बी मत्स्य पुराण से। ऑप्शन सी भगवत गीता से। ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। इसका ऑप्शन डी सही होगा, मुंडकोपनिषद से। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ऑप्शन ए घोषा। ऑप्शन बी अपाला। ऑप्शन सी मैत्रेयी। ऑप्शन डी गार्गी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गार्गी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। तो इसी वीडियो के साथ इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।